नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LaviOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। आज हम पहुंच चुके हैं हुस्न का सिंहासन की कहानी के छठे भाग में, जहां त्याग और सत्य की जीत के बाद शुरू होता है एक नया दौर। एक ऐसा दौर जिसमें सत्ता के साथ साथ सामने आते हैं पुराने राज, छिपी हुई वासनाएं और हुस्न के असली मायने। दरबार की दीवारें अब मौन नहीं थी, बल्कि हर पत्थर में एक कहानी दबी हुई है जो आज खुलने वाली है। राजकुमार के निर्णय के बाद पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई थी। विद्या का असली रूप देखकर दरबार के सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। कई लोगों को तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि वर्षों से जिस सिंहासन को केवल सुंदरता और शक्ति का प्रतीक समझा जाता था, उसमें ऐसी गहरी परख छिपी हुई है। राजकुमार अब सिंहासन पर बैठ चुका था, लेकिन सिंहासन पर बैठना ही कहानी का अंत नहीं था, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। राज्य के चारों ओर शांति तो थी, पर महल की गलियों में कुछ अनजाना डर घूम रहा था। रात के समय कभी कभी दरबार के पीछे बने पुराने महल से अजीब सी रोशनी और स्वर आने लगे। कई पहरेदारों ने बताया कि रात में एक सफेद परछाई महल के प्राचीन सिंहासन वाले कमरे में घूमती दिखती है और उस परछाई की आंखें किसी स्त्री की तरह चमकती है। राजकुमार ने पहले तो इसे सामान्य भ्रम माना, पर जैसे जैसे घटनाएं बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि सिंहासन की आत्मा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई। एक रात राजकुमार स्वयं पहरेदारों के साथ पुराने दरबार में गया। वहां सन्नाटा था, लेकिन अचानक जैसे ही उसने दीवार पर लगी पुरानी मशाल जलाई, एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। वो दरवाजा सीधे नीचे एक गुफा की ओर जा रहा था। राजकुमार ने अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ अंदर प्रवेश किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, दीवारों पर पुराने चित्र दिखने लगे, जिसमें एक रूपवती रानी, एक क्रूर राजा और एक छिपे हुए राज का चित्र था। गुफा के सबसे अंदर एक पुराना पत्थर का सिंहासन था जो टूट चुका था, लेकिन उसकी सतह पर सुंदर नक्काशी थी। तभी अचानक वहां एक हल्की सफेद रोशनी फैली और वही परछाई धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में बदलने लगी। वो रूप देखकर सैनिक डर के मारे पीछे हट गए, पर राजकुमार शांत खड़ा रहा। वो स्त्री बोली, तू इस सिंहासन का नया स्वामी है, पर क्या तू उस सांप को भी झेल पाएगा जो इस हुस्न में छिपा है? राजकुमार ने साहस से उत्तर दिया, अगर मेरा शासन सत्य पर टिका है तो कोई श्राप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बोल, तू कौन है? वो हंसने लगी। वह हंसी डरावनी थी, पर साथ ही दुख से भरी भी थी। मैं हूँ रानी रूपवती, इस सिंहासन की पहली रानी, जिसने सौंदर्य के घमंड में पूरे राज्य को अंधकार में डुबो दिया था। जब मैंने अपने रूप से सबको वश में कर लिया तो मुझे लगा मैं अमर हूँ, पर त्याग की देवी ने मुझे श्राप दिया। जब तक कोई शासक हुस्न पर नहीं, सत्य पर शासन नहीं करेगा, तब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी। रूपवती की आत्मा ने कहा कि श्राप तभी मिटेगा जब राजकुमार 3 कठिन परीक्षाएं देगा। मोह की परीक्षा, जहां उसे सुंदरता के जाल में फंसाकर भटकाया जाएगा। त्याग की परीक्षा,
जहां उसे राज्य के हित के लिए अपना सबसे प्रिय त्यागना होगा। न्याय की परीक्षा, जहां उसे अपने ही खून के खिलाफ फैसला लेना होगा। राजकुमार ने बिना हिचके स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन दरबार में एक अनजान रानी आई। उसका रूप ऐसा था कि दरबार में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वह राजकुमार के सामने झुकी और बोली, हे राजन, मैं दूर देश की राजकुमारी हूँ। मेरा राज्य दुश्मनों के कब्जे में है, मेरी रक्षा कीजिए। राजकुमार ने उसकी सहायता का वचन दिया, लेकिन धीरे धीरे वो राजकुमारी उसके जीवन में घुलने लगी। उसके सौंदर्य, मधुर वाणी और व्यवहार ने कई मंत्री और सैनिकों को भी अपनी ओर खींच लिया। कुछ दरबारी तो गुप्त रूप से उसके पक्ष में काम करने लगे, लेकिन एक रात राजकुमार ने देखा कि वह राजकुमारी उसी गुफा के पास खड़ी है और उसकी आंखों में वही सफेद परछाई की चमक है। तभी उसे एहसास हुआ यह परीक्षा है। और चुपचाप आगे बढ़ा और बोला, तेरा रूप अद्भुत है, तेरी वाणी मोहक है, पर अगर तेरा दिल छल से भरा है तो तू मेरा विश्वास कभी नहीं जीत सकती। इतना कहते ही वह राजकुमारी एक धुएं के गुब्बारे में बदल गई और गुफा में एक तेज आवाज गूंज उठी, पहली परीक्षा पार की। कुछ ही दिनों बाद एक भीषण महामारी पूरे राज्य में फैल गई। चिकित्सक असहाय हो गए। तभी महल के वैद्य ने बताया, इस रोग की एक ही दवा है, राजवंश के एक सदस्य का रक्त। राजकुमार के सामने अपने छोटे भाई या खुद को बलिदान करने का विकल्प था। पूरा दरबार उसकी ओर देख रहा था। उसने बिना एक क्षण गवाए कहा, मैं राजा हूँ, यह राज्य मेरा परिवार है, जो बलिदान चाहिए वो मेरा होगा। राजकुमार ने अपना रक्त देकर पूरे राज्य को बचाया। लोग भाव विभोर होकर उसके चरणों में झुक गए। गुफा में भी फिर वही आवाज गूंजी। दूसरी परीक्षा भी पार हुई। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। उसके चाचा, जो कई वर्षों से सिंहासन पर नजर गड़ाए बैठे थे, गुप्त रूप से विद्रोह की योजना बना रहे थे। जब योजना सामने आई तो पूरा दरबार कांप उठा, क्योंकि दोषी कोई और नहीं, राजकुमार का अपना रक्त था। दरबार में सबकी नजरों के सामने न्याय की सभा बैठी। चाचा ने आंसुओं से भरी आंखों से माफी मांगी। मंत्रीगण दबाव डालने लगे कि परिवार को क्षमा कर दो, लेकिन राजकुमार ने तलवार हाथ में लेकर कहा, राजधर्म में रिश्तों से बड़ा है न्याय। अगर मैं आज अपने खून को माफ कर दूंगा तो कल कोई और राज्य का धोखा देगा। उसने अपने चाचा को राजद्रोह का दोषी मानते हुए राज्य से निष्कासित कर दिया। गुफा में अंतिम बार आवाज गूंजी। तीसरी परीक्षा भी पूरी हुई। श्राप समाप्त हुआ। रूपवती की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। पूरा महल एक दिव्य रोशनी में नहा गया। सिंहासन पर जैसे नई ऊर्जा आ गई। अब वह केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं था, वह सत्य, त्याग और न्याय की शक्ति बन चुका था। राजकुमार का शासन आने वाले वर्षों तक आदर्श बना और लोग कहने लगे, जिसने हुस्न की परछाइयों में छिपे सत्य को पहचान लिया वही सच्चा राजा कहलाया। मोह का जाल सबसे मीठा होता है, पर सत्य सबसे मजबूत। त्याग ही राजा को महान बनाता है।
न्याय और त्याग उसको अमर करता है। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।